चलो बच्चों, तो आज क्या पढ़ना है? चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। चतुर्भुज के बारे में तुम लोग जानते हो? नहीं सर। ठीक है, तो गौर से सुनना, ठीक है। सबसे पहले हम चतुर्भुज किसे कहते हैं वो जानेंगे। यहाँ पर चतुर्भुज का परिभाषा लिखा हुआ है, ठीक है। चतुर्भुज किसे कहते हैं, देखो परिभाषा में लिखा हुआ है कि चार सरल रेखाओं से घिरे हुए बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार सरल रेखाओं से घिरे हुए बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यानी चार सरल रेखा होना चाहिए। सरल रेखा का अर्थ होता है सीधी रेखा। क्या होता है? सीधी रेखा होना चाहिए। ये नहीं कि वक्र रेखा होना चाहिए, ठीक है। और आकृति जो है बंद होना चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ पर आकृति में दर्शाया गया है। देख रहे हो, यहाँ पर चार सरल रेखाओं से घिरा हुआ यहाँ पर बंद आकृति है। इसी को हम चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। देखो ये ज़्यादा भाष्ट होता नहीं है, ज़्यादातर इसको याद करके रखना है। क्या करके रखना है? याद करके रखना है। अब हम चतुर्भुज में क्या इसका कुछ गुण होता है, कुछ इसका पॉइंट होता है, वो याद करके रखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कोनों की संख्या, तो चतुर्भुज में कितने कोण हैं? चार। गिनो, काउंटिंग करो। 1 2 3 4। यानी हम दो उदाहरण लिए हैं और दोनों में गिनेंगे तो कितना है? 1 2 3 4। तो कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज में कोनों की संख्या जो होता है कितना है? चार है। कोण को यहाँ पर हम अंग्रेजी में लिख दिए हैं, है ना। उसको एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल्स। ठीक। अब यहाँ भुजाओं की संख्या, चतुर्भुज में कितने भुजाएं होती है, ठीक है। तो पहले भी लिखा है कि चार सरल रेखाओं से घिरे हुए बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो वही सरल रेखा, उसी को हम भुजा बोलते हैं। तो चतुर्भुज में कुल कितने भुजाएं हुए? चार। देखो 1 2 3 4। हम दूसरा दो एग्जाम्पल इसलिए दिए कि तुमको समझने में सही होगा। दूसरा भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, उसमें भी गिनो तो 1 2 3 4। चलो, तो भुजाओं की संख्या चतुर्भुज में कितने हैं? चार है। शीर्षों की संख्या क्या है? शीर्ष होते हैं जहाँ पर एंगल बनते हैं, वहाँ जो बिंदु प्राप्त होता है उसको हम शीर्ष बोलते हैं। यहाँ पर देखो एक शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष और ये भी। तो शीर्ष के भी संख्या कितना है? चार है। उसको अंग्रेजी में वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और भुजाओं को साइड बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिया है। अब विकर्णों की संख्या क्या है? विकर्ण का अर्थ होता है आमने सामने की कोण की दूरी को। चतुर्भुज में आमने सामने की कोण की दूरी को हम क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है? 1 2। इसमें भी पारेंगे तो 1 2। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 है, नहीं। अब पढ़ेंगे प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, चतुर्भुज मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। इससे भी ज़्यादा भी प्रकार है, लेकिन 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के बच्चों को मुख्यतः 5 प्रकार के ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो चतुर्भुज मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तथा समलंब चतुर्भुज, ठीक है। चलो देखो, अब बारी बारी से सभी चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सर। पहला हमारा आता है आयत। आयत को अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगल। इसका हम परिभाषा जान लेते हैं कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा सभी कोनों, है ना, समकोण हो, यानी 90 डिग्री के हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। अब देखो, ये भी एक प्रकार के चतुर्भुज है, लेकिन इसका नाम रख दिया गया है। जैसे घर में 5-6 लड़का होता है, 2 बच्चे होते, चाहे जितना भी हो, सबका नाम तो रखा जाता है। इसी प्रकार चतुर्भुज के भी 5 लड़के मान लो या लड़की मान लो है, तो उसका सबका नाम रखा हुआ है। एगो के आयत रखा है, एगो के वर्ग रखा है, इसी प्रकार से सब रखा हुआ, नहीं। तो इसका कुछ न कुछ उसका गुण जो है अलग होगा, एक दूसरे से गुण अलग होगा। अब घर में जितना भी भाई है बहन, उस सबका एक ही गुण होता है, कोई ना कोई अलग होता है, नहीं। इसलिए सबका नामकरण भी अलग होना चाहिए। कोई शकल में अलग होता है, कोई अक्ल में अलग होता है। तो इसी प्रकार से चतुर्भुज का भी यही है। तो पहला है हमारा आयत। तो आयत में पढ़े कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा सभी कोनों समकोण हो, यानी 90 डिग्री को, उसको हम क्या बोलते हैं?
आयत भुज, यानी ये चतुर्भुज है लेकिन आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जिस चतुर्भुज में आमने सामने, यानी इसका आमने सामने ये हो गया, जैसे ए बी के सामने हो गया डी सी और ए डी के सामने हो गया बी सी, तो ये दोनों आमने सामने क्या है, बराबर है और सभी कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो ऐसी चतुर्भुज रहे तो हम इसको बोलेंगे आयत बोलेंगे, ठीक है। अब आयत में देखो, आयत में विकर्ण तो समय दो ही होता है, तो आयत के विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित का अर्थ होता है एक दूसरे को बराबर बराबर काटता है, ठीक है। जैसे ये विकर्ण देखो और ये विकर्ण देखो, दोनों यहाँ पर कटा है, ठीक है। तो जितना लंबाई ए ओ का होगा उतना ही ओ सी का होगा, जितना लंबाई डी ओ का होगा जितना ओ बी का होगा, ठीक है। तो आयत के बारे में अभी इस चैप्टर में सिर्फ तुमको याद करके रखना है। जब पर्सनल आयत के बारे में पढ़ाएंगे, जब पर्सनल आयत के बारे में पढ़ाएंगे तब उसका पूरा डिटेल से इसका फार्मूला, यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, परिमाप कैसे निकाला जाता है, इसका विकर्ण कैसे निकाला जाता है, इसका भुजा कैसे निकाला जाता है, इस प्रकार से पर्सनल जब आयत के बारे में पढ़ाएंगे तब, ठीक है। इसमें सिर्फ परिभाषा पढ़ाना है और परिभाषा ही याद करना है। तो बताओ, ये समझने में कोई दिक्कत? नो सर। चलो दूसरा हमारा है वर्ग, ठीक है। वर्ग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वाड। अब देखो वर्ग का परिभाषा क्या है कि जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में समान लंबाई की हो तथा सभी कोणों की माप 90 डिग्री अर्थात समकोण हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। वर्ग में क्या है कि इसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है, यानी चारों भुजा बराबर हो, ठीक है। इसका चारों भुजा बराबर हो और चारों कोण का माप 90 डिग्री का हो। आयत में क्या था कि आमने सामने के भुजा बराबर था, नहीं, देखो वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन इसका चारों भुजा बराबर रहना चाहिए, ठीक है। तो चारों भुजा जिसका बराबर रहेगा उसका आमने सामने की भी भुजा बराबर रहेगा। तो परिभाषा याद करना, ज़्यादा भाष्ट नहीं, इसको सिर्फ अभी याद करके रखना है क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं है, इसको बनाना नहीं है, इसलिए उतना भाष्ट नहीं है। जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में समान लंबाई की हो तथा कोणों की माप 90 डिग्री अर्थात समकोण हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग। ऐसे हम बोल सकते हैं कि वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं। क्या? हाँ, जब हम पर्सनल वर्ग के बारे में पढ़ाएंगे तब ये सब लिखाएंगे, ठीक है। और आयत के विकर्ण देखो, एक दूसरे को समद्विभाजित काटता ही है लेकिन समकोण भी काटता है। क्या करता है? हाँ देखो, ये जो दिख रहा है विकर्ण दिख रहा है, ये दोनों समद्विभाजित काटता है, बराबर बराबर काटता है, लेकिन जहाँ पर ये काटता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए कहते हैं कि वर्ग का विकर्ण एक दूसरे की समद्विभाजित काटने के साथ साथ समलंब भी काटता है। क्या करता है? हाँ, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। तीसरा है हमारा समांतर चतुर्भुज, इसको बोलते हैं पैरालेलोग्राम, ठीक है। परिभाषा, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी इसका आमने सामने की भुजा समांतर हो। क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। हम ये नहीं हो कि बराबर है या नहीं है, हमको मतलब नहीं है। समांतर का अर्थ होता है ये जो भुजा है जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में ये भी भुजा चलेगा, ठीक है, और इसके साथ भी वही होना चाहिए, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज में इसका जो विकर्ण है ये भी एक दूसरे को समद्विभाजित काटते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओ लिख दो, तो यहाँ पर ए ओ का जितना लंबाई होगा उतना ही ओ सी का होगा, डी ओ का जितना होगा उतना ही ओ बी का होगा। चलो चौथा हमारा है समचतुर्भुज, रोम्बस। परिभाषा इसका क्या है कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, जिस चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाएं समांतर हो तथा सभी भुजा आपस में समान लंबाई की हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज बोलते हैं। नहीं, इसमें क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए लेकिन सभी भुजा आपस में एक समान भी होना चाहिए, तब हम इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। चलो पांचवा पढ़ते हैं समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम, ठीक है। परिभाषा, जिस चतुर्भुज के कोई दो भुजा समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसमें क्या होना चाहिए? कोई दो भुजा से हमको मतलब है ना। इसमें 4 भुजा है ना, तो इसमें कोई दो भुजा जब समांतर होगा तो हम उसको बोलेंगे यह जो है समलंब चतुर्भुज है, ठीक है।
तो देखो अब तक जो चतुर्भुज के बारे में पढ़ा उसमें ज़्यादा समझने से ज़्यादा उसको अभी क्या करना है, याद करना है। ये ज़्यादा भाष नहीं है। जब इसको याद कर लोगे तब एक एक करके आयत अलग पढ़ाएंगे, वर्ग अलग पढ़ाएंगे, समांतर चतुर्भुज अलग पढ़ाएंगे, सम चतुर्भुज अलग पढ़ाएंगे, समलंब चतुर्भुज अलग पढ़ाएंगे। उसमें उसका फार्मूला जो होता है क्षेत्रफल निकालने का, परिमाप निकालने का, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा याद करके और उसका फार्मूला जो है बनाना है। ठीक है, तो अब बताओ अभी तक जो चतुर्भुज पढ़ा उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नो सर। याद करके लाना है। ठीक है, यस सर।